नबी करीम मदीना के टीलों में से एक टीले पर चढ़े, फिर फरमाया कि मैं जो कुछ देखता हूं तुम भी देखते हो? लोगों ने कहा कि नहीं। नबी करीम ने फरमाया कि मैं फितनों को देखता हूं कि वो बारिश के कुतरों की तरह तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं। अबू हरेरा रजी अल्लाह इन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, शैतान आदमी के सुर के पीछे रात में सूते वक्त 3 ग्रह लगा देता है और हर ग्रह पर थपकी देकर कहता है कि सो जा, अभी रात बहुत लंबी है। फिर अगर कोई बीदार होकर अल्लाह का जिक्र करने लगा तो एक ग्रह खुल जाती है। फिर जब वो वजू करता है तो दूसरी ग्रह खुल जाती है। फिर अगर नमाज फर्ज या नफल पढ़े तो तीसरी ग्रह भी खुल जाती है। इस तरह सुबह के वक्त आदमी चाक व चौबंद खुश मिजाज रहता है, वरना बद मिजाज और सस्त रहता है। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, कुरैश के लोग बैठे और उन्होंने कुरैश में अपने हसब का जिक्र किया तो आपकी मिसाल खजूर के एक ऐसे दरख्त से दी जो किसी कूड़े खाना पर उगा हो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया, इसने इसमें से 2 ग्रोहों को पसंद किया और मुझे उनमें सबसे अच्छे गिरोह यानी औलाद इस्माइल में पैदा किया। फिर इसने कबीलों को चना और मुझे बेहतर कबीले में से किया, फिर घरों को चना और मुझे इन घरों में सबसे बेहतर घर में किया। तो मैं ज़ाती तौर पर भी उनमें सबसे बेहतर हूँ और घराने के एतबार से भी बेहतर हूँ। और इसी सनद से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, अपने फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा तो मैं नबियों का इमाम और उनका खतीब होऊंगा और उनकी शफात करने वाला होऊंगा और उस पर मुझे कोई घमंड नहीं। एक अबू हुरैरा कहते हैं कि लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल, नबुव्वत अब के लिए कब वाजिब हुई? तो आपने फरमाया, जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे, एक यानी उनकी पैदाइश की तैयारी हो रही थी।